अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए, अगर किसी के मन में है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कोई भी पाप कृत्य होने के बाद या कोई भी बुरा आचरण होने के बाद भगवान मुझसे नफरत करने लगेंगे, भगवान मुझसे घिन करने लगेंगे। सूअर एक इतनी गंदी योनि होती है जो कीचड़ में रहता है, उससे हर व्यक्ति घिन करता है, भगवान उससे भी घिन नहीं करते, उसकी योनि में भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान की दृष्टिकोण से देखे तो भगवान किसी से घिन नहीं करते। एक ही बात का डर है भक्त के हृदय में सतत, कहीं प्रभु नाराज ना हो जाए। तो विश्वदेव बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं। भगवान सब पे समान रूप से दयालु हैं और भेदभाव के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। भगवान में किसी प्रकार का मिथ्या अहंकार नहीं है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। भगवान जो भी करते हैं वह किसी भी नासमझी में या किसी भौतिक कारण से नहीं करते। वे समदर्शी हैं। भगवान सबके प्रति एक जैसी दृष्टि रखते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी तात्पर्य पे आ जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनमें कुछ भी भिन्न नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परम पूर्ण होने का मतलब होता है कि भगवान के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। एक दृष्टि से अगर हम देखें तो सब कुछ भगवान से ही निकला है। अगर भगवान ही नहीं होंगे तो क्या होता? कभी कभी मेरे मन में प्रश्न आता था, मैं सोचता था अगर भगवान ना होते तो क्या होता? अगर भगवान ही ना होते तो ना सृष्टि होती, ना हम होते, ना मैं होता, ना आप होते, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। तो भगवान से ही सब कुछ है। भगवान से ही सृष्टि है, भगवान से पृथ्वी है, भगवान से नदी है, भगवान से समस्त देवी देवता हैं, भगवान से ही सारे ये हैं जितने भी मनुष्य हैं, जलचर जीव, 84 लाख योनियां, सारा संसार भगवान से ही तो है। तो भगवान कैवल्य हैं, परम पूर्ण हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के सिवा इस संसार में कुछ है, किसी भी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। एक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। तो सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं, भगवान से सब कुछ निकला है। हम जीवात्मा जो है, हम भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तो शक्ति के रूप में भगवान हर जगह पे विद्यमान है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान यहाँ नहीं है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होते हैं एक प्रकार से। जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री देश की सीमाओं के अंदर हर जगह उपस्थित है। आप कह सकते हैं कि वो तो संसद भवन में बैठे हैं, वो हर जगह थोड़ा ना, या तो विदेश गए हुए हैं, तो अपनी शक्ति के माध्यम से सब जगह पर हैं। जो उन्होंने नगर थाना बना रखा है, एमएलए एमपी बना रखे हैं, हर जगह पे पुलिस व्यवस्था है, तो इसके द्वारा वो हर जगह पर विराजमान है। हर शहर में, हर गांव में कोई कोतवाल, कोई ग्राम पंचायत, सब ये क्या है? ये उसकी शक्ति है, ये प्रधानमंत्री की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और उनके रूप में वो प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित है। सीधे वहां पर उपस्थित नहीं, लेकिन जैसे ही वहां कुछ उपद्रव होगा, तुरंत वहां के जो लोकल जो भी प्रधानमंत्री के वहां प्रतिनिधि हैं, वो तुरंत हम पे एक्शन ले लेंगे। तब ये नहीं कह सकते यहाँ थोड़ा ना प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से भगवान जो है वो वैकुंठ नायक हैं, वो गोलोक धाम में बैठे हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से वो हर जगह उपस्थित हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। तो सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से सब जगह फैला हुआ है, उसकी शक्ति सब जगह है। इधर भी सूर्य की किरण आ रही है तो इधर भी सूर्य की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान भी सब जगह है। अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि सारथी बन गए तो छोटे हो गए। पहले भगवान अच्छे थे, पहले तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अब तो सारथी बन गए, अब तो ग्वाले बन गए, अब तो छोटे हो गए भगवान। ऐसा कभी नहीं होता। भगवान हमेशा अपनी पूर्ण सत्ता रखते हैं। कुलदीप प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? कुलदीप प्रभु आपने हैंड रेज किया है, ठीक है, गलती से हो गया होगा। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि भगवान जो है वो क्या है, भगवान कभी छोटे नहीं हो जाते। यह तो भक्ति में सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है, जो कि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं
अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है और ना निकृष्ट है। भगवान के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्होंने सारे काम बनाए। जैसे हम देखते हैं एक घर घर की एक स्त्री होती है, ठीक है, उसने घर को बनाया है, या घर का पुरुष है, पति पत्नी मिलके घर बनाते हैं, तो घर पूरा तैयार होने के बाद में उस घर के अंदर वो कोई काम छोटा बड़ा नहीं मानते। उस घर में कभी वो नालियां भी अपने हाथों से साफ करते हैं, कभी वो बर्तन भी अपने हाथों से करते हैं, उस घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे कोई बगीचे में कुछ वो उग गए, गंदगी हो गई, खुद ही झाड़ू लेके साफ करते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि छोटा काम है, इससे तो मैं गंदा हो जाऊंगा। लेकिन उसी घर में रहने वाले जो दूसरे लोग होते हैं, मानो उनकी कोई बहन है या कोई भाई है या उनके बच्चे हैं, उन्हें घिन लगती है, वो कहते हैं नहीं, ये छोटा काम हम नहीं करेंगे। जिसने बनाया होता है उसके लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो उसको अपना मानता है। दूसरा उदाहरण हम बच्चे का लेते हैं। छोटा नवजात बच्चा होता है, बच्चा जिसने पैदा किया है उसको बच्चे से घिन किसी अवस्था में नहीं आती। बच्चे के नाक से नोजी निकलती है, बच्चा कभी पॉटी कर देता है, कभी वो पेशाब कर देता है, तो पहले तो बुआ बड़ा खिलाती है, मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा बच्चा, मामी खिलाती है, सब खिलाते हैं, बच्चा। और जैसे बच्चा गंदगी कर दे, अरे इसकी मम्मी कहाँ है, इसकी मम्मी को जरा बुलाओ, इसने पट्टी कर दी, मम्मी को बुलाओ। फिर मम्मी को पकड़ा रही है, अभी तो बहुत खिला रही थी, मेरा भतीजा, मेरा भतीजा। तो संसार में अब माँ को कभी घिन नहीं आती। माँ के पास माँ तो बड़े प्यार से लेती, मेरे बच्चे ने कर दी, कोई बात नहीं, साफ कर देती हूँ। साफ सफाई करके पूरा पाउडर पाउडर लगा के बढ़िया कपड़े पहना के और साफ सुथरा करके देती है। बुआ जी आ गई, बुआ जी, फिर से बुआ बन जाती है, बुआ बन जाती है, या चाचू बन जाता है, चाचू घुमाएगा, चाचू। तो संसार में भी हम देखते हैं जो अपना जन्मा होता है या जो अपने द्वारा निर्मित होता है, उससे कभी भी छोटा बड़ा कुछ काम लगता नहीं है। तो सारा सृष्टि, सारी जो जीवन के अंदर जितने भी हम अवस्थाएं देखते हैं, जितने भी हम व्यवहार देखते हैं, जितने व्यापार देखते हैं, ये सब तो भगवान ने बनाए। 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई, तो भगवान कभी किसी से घिन नहीं करते। सूअर एक इतनी गंदी योनि होती है, जो कीचड़ में रहता है, उससे हर व्यक्ति घिन करता है, भगवान उससे भी घिन नहीं करते, उसकी योनि में भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये भगवान की दृष्टिकोण से देखे तो भगवान किसी से घिन नहीं करते। एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बात कह दी प्रभुपाद जी ने। कोई कितना भी पापी हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, भगवान कभी उससे नफरत नहीं करते। अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए, अगर किसी के मन में है कि जीवन की किसी भी अवस्था में कोई भी पाप कृत्य होने के बाद या कोई भी बुरा आचरण होने के बाद भगवान मुझसे नफरत करने लगेंगे, भगवान मुझसे घिन करने लगेंगे। भगवान किसी भी अवस्था में हमें बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम उनके तो बच्चे हैं। बच्चा जितना भी नाली में गिर के आ जाए, मल मूत्र में लिपट जाए, गंदगी उस पर आ जाए, मिट्टी आ जाए, माँ किसी भी अवस्था में उससे घिन नहीं करेगी, उससे नफरत नहीं करेगी कि बड़ा गंदा हो गया। तो भगवान हमें कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे। हम कैसी भी अवस्था में, कितनी भी पतित अवस्था में भगवान की शरण ले सकते हैं, भगवान हमें एज इट इज स्वीकार करेंगे, कभी हमें दूर नहीं भगाएंगे। भक्तों की तो खैर यही भावना होती है, भगवान से कहते प्रभु आप जो है हमें तिरस्कृत मत करना, चाहे आप हमें दंडित कर देना। अपराध हमने किया, गलती हमने की, दंडित करो, जितना मर्जी हमें दोष दो, हमें दंड दो, हमें सजा दो। जैसे वो कहते हैं ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ माई तकदीर बदल जाए। राधा रानी के कोई भक्त होंगे, उन्होंने भजन लिखा है, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी आप हमें अपनी नजरों से मत गिराना, हमसे नफरत मत करना, हमसे घिन कभी मत करना, चाहे जितनी सजा देना। आपको लगता है हमने कोई अपराध किया, हमने कोई गलत आचरण कर दिया, हमने कोई पाप कर दिया, आप हमें पीटो, मारो, नरक में भेजो, सड़ाओ, गलाओ, खूब हमें जो है तपते हुए लोहे हमारे शरीर पे डालो, कोढ़े पड़वाओ, बस एक आशीर्वाद आप दो, एक हमें वचन दो, हमें अपनी नजरों से नहीं गिराओगे, हमें हमारा तिरस्कार नहीं करोगे, हमें छोड़ोगे नहीं, बस ये प्रार्थना है। ये भगवान का स्वभाव है। वैसे राधा रानी कभी ऐसा करती भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, भक्त के अंदर हृदय में विनम्रता होती है, वो सोचता है, उसे हमेशा डर लगा रहता है कि उसके प्रभु से रूठ ना जाए। एक ही बात का डर है भक्त के हृदय में सतत, कहीं प्रभु नाराज ना हो जाए। उसे कोई टेंशन नहीं, खाना मिला नहीं मिला, मम्मी पापा दुखी हो गए, बच्चे नहीं सुन रहे, शरीर में बीमारी लग गई, आंखें खराब हो गई, कॉर्निया गया, कान खराब हो गया, पैरालिसिस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैसे चोरी हो गए, प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, ये सब उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। सिर्फ एक बात का टेंशन है कि भगवान नाराज ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए भक्ति में, उसमें बहुत सतर्क रहता है, बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। हम तो भक्त है नहीं,
अपराध की तो खैर कोई चिंता ही नहीं, हमें तो दुनिया भर की सारी दूसरी तरह की जो है टेंशनें हैं। इसके पापा नाराज ना हो जाए, इसकी मम्मी नाराज ना हो जाए, ये घर वाले नाराज ना हो जाए। हमने देखा है घर में कोई शादी ब्याह होता है कितना ध्यान रखते हैं, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, ये खाने में ये भी होना चाहिए। अरे वो चाची आई है, चाची बहुत छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है, अरे उसके लिए कमरा अच्छा वाला करना है, उसको मैं पर्सनल देख के आऊंगी, पहले कौन सा होटल में रूम किया है। इतना टेंशन करते हैं, पर फिर भी रिश्तेदार कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही जाते हैं। आपने व्यवस्था बड़ी अच्छी की थी, मुझे अपनानी है। ये तो इनके पापा ने नहीं, बड़ी भूख लगती है, ये सुबह से बेचारे बड़े परेशान हुए, बड़े चिल्लाए, तो बड़ी दिक्कत हुई। पर वैसे चलो ठीक है, सब ठीक ठाक ही था आपका, कोई इतना खास नहीं था। इतना करके भी दुनिया के लोगों से ये सुनने के लिए हम मेहनत करते हैं, और जहाँ भगवान के भक्तों की बात आती है वहां हमें कोई मतलब ही नहीं। हम देखते ही नहीं वैष्णवों के बीच में कैसे उठना बैठना होता है, क्या बात बोलनी होती है, कब बोलनी होती है, कैसे बात नहीं करनी होती। भगवान के विग्रह के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं। घर में ठाकुर जी हैं, वो तो धूल खाते हैं हफ्ते हफ्ते, 10-10 दिन तक, महीने महीने तक। जब पूरी धूल चढ़ जाती है उन पे, तब कहते हैं अरे ठाकुर जी को वो करा दे, स्नान करा दे। हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे। ऐसी बुरी हालत होती है। भगवान और उनके भक्तों के तो प्रति हमारा कुछ है ही नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, इतना कहाँ सोचते हैं। भक्तों के साथ जो मर्जी, भक्त आए, हाँ आए, बिठा दे उधर सामने, वो कुर्सी रख दे, क्या खाएंगे, वो बोल रहे प्रसाद खाएंगे, हाँ बना देते हैं। कोई प्रधानमंत्री नहीं आ गया कोई। भक्तों के प्रति हमारा कोई भाव ही नहीं है, संतों के प्रति है ही नहीं। एक तो भक्त विनम्र इतने होते हैं, बुराई नहीं मानते। जो व्यक्ति बुरा नहीं है, इसके साथ जो मर्जी करो। वैष्णव वही है जो छोटी छोटी बातों पे बुरा ना माने। वैष्णव वही है जो कभी अपराध ना ले। भक्त कभी ये नहीं कहेगा आपने मेरे चरणों में अपराध कर दिया, आपने वैष्णव अपराध कर दिया। अगर उसने ये बोल दिया तो वैष्णव रहा ही नहीं। वो वैष्णव कभी मानेगा ही नहीं, वो वैष्णव भी है। लेकिन ध्यान रखना, हाँ, वैष्णव अपराध नहीं लेता, लेकिन उसकी चरण धूलि अपराध ले लेती है। भगवान अपराध बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। प्रहलाद जी ने कभी बुरा नहीं माना हिरण्यकश्यप की किसी भी जाति का। मीरा जी ने कभी बुरा नहीं माना अपने ससुराल वालों की किसी भी बात का। हरिदास ठाकुर ने बुरा नहीं माना काजी का या कोड़े मारने वालों का। वो तो उल्टा प्रार्थना करते, प्रभु इन्हें भी क्षमा करना। लेकिन भगवान बिल्कुल क्षमा नहीं करते। नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई का कोई अपराध नहीं लिया था, लेकिन महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र बुला लिया था, अभी के भी गले काटूंगा। भगवान बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए वैष्णव के साथ में व्यवहार करना बहुत ही खतरनाक है। हमें पता लग जाता है भाई इनके प्रति अपराध हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन जो बुरा ही ना मानता हो, जो बड़ा हंसता रहे, आप गलती भी कर रहे हो तो भी हंस हंस के सहन कर रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा किस बात का बुरा मान गया। भगवान उस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे, तुरंत हमारी भक्ति खत्म। माला जब खत्म, भगवान के प्रति भाव खत्म, और संसार के प्रति उन्मुक्ता बहिर्मुक्ता आ जाएगी। फिर से भौतिक संसार में आनंद आने लगेगा, भक्तों में फिर जो है दोष दिखने लग जाएंगे। वैष्णव अपराध क्यों इतना ज्यादा डरावना होता है? क्योंकि वैष्णव अपराध का पता नहीं चलता। कोई वैष्णव बताता नहीं है कि आपने मेरे प्रति अपराध कर दिया है, खुद ही सजग रहना पड़ता है। तो खैर भगवान भी यहाँ पे यही बता रहे हैं। भगवान के लिए जो है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान के लिए कोई बड़ी छोटी चीज नहीं है, सब सृष्टि भगवान ने बनाई है। लेकिन फिर भी वैष्णव जो है भगवान के, वो क्या सोचते हैं, वो भगवान से दूर होना या भगवान की नजरों में गिर जाना, इस बात से बहुत घबराते हैं। तो भक्त हमेशा बड़े सावधान रहते हैं भगवान के साथ और भक्तों के साथ व्यवहार करते हुए, उसमें बहुत सावधान रहते हैं। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है, जो कि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। अतएव उनके लिए कोई कर्म उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं होता। भगवान के लिए सारथी बनना, ड्राइवर बनना, राजसूय यज्ञ में झूठे पत्तल उठाना, ये कोई वो नहीं, कोई बड़ी ये नहीं कि छोटे हो गए हम, छोटे छोटे काम दे दिए। भगवान के लिए सब कुछ अपना है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने को किसी भी वस्तु से भिन्न नहीं मानते, उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। भगवान ये नहीं कहते अरे इसने मुझे सारथी बना दिया, बताओ, ऐसे थोड़ा ना होता है। तेरे को पता है वैकुंठ में मेरा कितना राज है, तेरे को पता है अर्जुन तू यहाँ मुझे सारथी बना के तूने बैठा है, तो शर्म नहीं आती? वहां पे मैं एक आवाज लगाता हूँ, इतने सारे हाथी घोड़े रथ तैयार हो जाते मेरे लिए। और तेरे को पता है द्वारिका में कितनी सारी रानियां, कितने बड़े बड़े महल हैं, ऐसे सराखों पे रखती हैं मुझे वहां पे, इतना मेरा प्यार होता है, मेरे को क्या खाने का मन है, एक आवाज लगा
तो इतने सारे 56 व्यंजन आ जाते हैं। विदुरानी, और तू ये कैसी कैसी औरत है, तू मुझे छिलके खिला रही है केले के? तेरे को पता है मैं छिलके खाने के लायक हूँ मैं? तुझे पता नहीं मैं क्या खाता हूँ, मेरा कितना चार की जरूरत होती है? वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मन शिव नारद मुझे भोग लगाते हैं, इतने मंत्र तंत्र पढ़ के, इतने आचमन करके, और तू मुझे झूठा बेर खिला रही है। भगवान कभी इस बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन क्या यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये शुद्ध भक्तों की महिमा है कि वो भगवान से अपनी सेवा करा लेते हैं, ना चाहते हुए। ऑब्वियसली भगवान से चाहते नहीं वो सेवा करें। बिलमी की शब्द की महिमा है कि भगवान उसके झूठे बेर खा लेते हैं। ये अर्जुन की महिमा है कि अर्जुन के ड्राइवर भगवान बन जाते हैं। ये विदुरानी की महिमा है कि उसके हाथ से भगवान केले के छिलके खा जाते हैं। ये भक्तों की महिमा है कि भगवान ऐसे छोटे छोटे काम कर जाते हैं इनके लिए। तो ये जो है माधव दास जी की महिमा है। माधव दास जी का भगवान मलमूत्र साफ करते थे, जगन्नाथ भगवान। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है कि भक्ति इतनी शक्ति है कि वो क्या करते हैं, परम भगवान को भी अपना सेवक बना लेते हैं। तो कोई भी भक्त अपने हृदय में ऐसा भाव नहीं रखता कि भगवान मेरे सेवक बन जाएं। ऐसा सोचना भी अपराध है। लेकिन भाव के स्तर पे कह लीजिए उन्हें होश नहीं रहता, उन्हें पता नहीं चलता, और जब उन्हें होश आता है तो वो बहुत क्षमा याचना करके रोते हैं, अरे मैंने क्या कर दिया। तो ये